नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं आज आप लोगों के सामने सिर्फ एक ही ख़बर पर तबसरा करूँगा और वो है कर्नाटक की ज़िमनी इंतखाबात जो होने वाले हैं और उसमें बिलखुसूस शिवाजी नगर का और मुसलमानों को क्या लाहेअमल अपनाना चाहिए और सियासी हमारी सूझबूझ का रुख क्या होना चाहिए, उस पर मैं बात करने वाला हूँ। इससे पहले नाज़रीन, आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे इस तरह की वीडियोस को ज़रूर दूसरों तक फैलाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर कर लें और दूसरे लोगों को जोड़ें। नाज़रीन, कर्नाटक के 15 असम्बली हलकों के लिए इंतखाबात की तारीख जूं करीब तर होती जा रही है, इंतखाबी बुखार वैसे ही तेज़ होता जा रहा है और कर्नाटक की आवाम इस वजह से भी इसको दिलचस्पी की नज़र से देख रही है क्योंकि कांग्रेस के 15 अरकान असम्बली बीजेपी के झांसे में आकर अपनी ज़ाती मफाद के लिए आवाम को धोखा देकर कांग्रेस और जेडीएस की मखलूत हुकूमत को ढा चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं और बीजेपी हमेशा की तरह ख़रीद व फरोख्त के इस खेल में बाजी मार ले गई और कर्नाटक में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई जैसे तैसे सही। लिहाजा बाकी अरकान असम्बली को उसी मौके पर नाअहल करार दिया गया था, जिसकी वजह से अब 6 माह बाद इन्हीं 15 सीटों के लिए इंतखाबात होने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के बाकी अरकान असम्बली अपनी शनाख्त खो चुके हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस नए चेहरों को मैदान में उतारा है तो उधर बीजेपी भी कुछ कांग्रेस के बागियों को, कुछ अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार कर कांटे की टक्कर दे रही है। इसी में से एक असम्बली है शिवाजी नगर की, जहां पर कांग्रेस के बागी रुकने असम्बली रोशन बेग का कब्जा था, मगर इस बार बीजेपी ने रोशन बेग को टिकट नहीं दिया। उनकी हालत ऐसी हो गई जैसे कि न खुदा ही मिला न विसाल सनम। मुस्लिम अक्सरियती इलाका होने की वजह से जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने एक ऐसे मुस्लिम चेहरे को यहाँ उतारा है जो एमपी इंतखाबात में शिकस्त खा चुके हैं। उधर जेडीएस ने भी एक मुस्लिम चेहरा सामने लाया है। बीजेपी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और उसको पूरी उम्मीद भी है कि वो जीत दर्ज करेगी, क्योंकि एक तो रोशन बेग और कुछ काउंसलर्स भी बीजेपी उम्मीदवार के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। उधर एसडीपीआई के रियासती जनरल सेक्रेटरी भी जनाब अब्दुल हन्नान भी मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं और महसूस किया जा रहा है कि अब यहाँ के आवाम भी ऐसे लीडरान से ऊब चुके हैं, दल बदली में माहिर है। शिवाजी नगर के मकामी सतह पर तो कुछ तरक्यात नहीं हुए, मगर सियासी लीडरान और जो लीडरान के चापलूस होते हैं उनके वारे न्यारे हैं। इसमें तफसील में जाने की जरूरत नहीं। लीडर के साथ रहने वाले, खुफिया मीटिंग मुनाकिद करने वाले कुछ नाम निहाद समाजी कारकुनान, मौलवी हजरात को भी आप बिलाझिझक देख सकते हैं कि उनकी चापलूसी ने उनको कहां पहुंचा दिया है। जमीनी सतह पर देखा जाए तो सवाल ये उठता है कि क्या शिवाजी नगर के मुसलमान इस बार भी वही गलती करेंगे जो हमेशा से नाम निहाद सेकुलर लफ्ज या फिर सेकुलर पार्टी के नाम से धोखा खाते हुए आए। आज़ादी के बाद मुल्क हिंद के तारीख के पन्ने उलटने की कोशिश करेंगे नाजरीन और गहराई से मुताला करें तो ये बात वाज़े और आया हो जाती है कि सेकुलर का लफ्ज सिर्फ मुसलमानों को लुभाने के लिए लाया गया ऐसा लफ्ज था, जहां उनको वोट बैंक बनाकर रखने के लिए लाया गया था और दूसरे नंबर की शहरी बनाने के लिए मजबूर किया गया था सेकुलर वोट के जरिए से। किसी भी पार्टी को मुसलमानों की तरक्यात से, उनकी बुनियादी मसाइल और तालीमी मसाइल के साथ साथ मजहबी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ से भी कोई वास्ता नहीं रहा है, बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि फ़िरक़ावाराना शबीह रखने वाले पार्टियों से ज़्यादा ये सेकुलर का लिबादा ओढ़े हुए पार्टियों से मुसलमानों को नुकसान पहुंचा है तो ये बेजा ना होगा, बल्कि आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे और मेरे पास इसके दलाइल और शवाहिद भी हैं। लिहाजा ये वक्त है करवट बदलने का। 70 साल तक जिस करवट हम बैठते हैं या बैठे हैं या सोए हुए थे या सोए हुए हैं, वहां सेकुलर नामी जख्म ने जिस्म को इस कदर कुरेदा है कि वो अब मुहलिक बन चुका है, कैंसर की शक्ल इख्तियार कर चुका है जिसका कोई इलाज नहीं है। वो तकसीम हो जाएंगे कि इस खौफ ने या किसी के डराने ने मुस्लिम लीडरशिप को उभरने ही नहीं दिया। उभरना तो दूर की बात, उसको हिस्सा लेने का मौका तक नहीं दिया।
आज़ाद उम्मीदवार आता है तो कहते हैं वोट तोड़ने के लिए दुश्मन का साजिशी बनकर आया है। यानी सूरत हाल ऐसी हो गई है कि मुस्लिम लीडरशिप सिर्फ सेकुलर पार्टियों के मातहत में ही होगी। अगर आप इस नामनिहाद सेकुलर पार्टी से कट जाते हैं या अपनी शनाख्त को पेश करने की कोशिश करते हैं तो आपको एजेंट का लक़ब दिया जाता है या फिर ये कहकर दूर कर दिया जाता है कि ये सिर्फ मुसलमानों का लीडर है। यानी ये सियासत का खेल इस कदर घिनौना है कि आप अच्छे होते हुए भी सिर्फ अपने हुकूक मांगने पर दुश्मन बन जाते हैं या बना दिए जाते हैं। इसलिए सियासती हिकमत और बसीरत आज यही दावत देती है कि अब हम अपने कदम पर खड़े होने की कोशिश करें। वोट बटने का डर जो दिखाते हैं उन लोगों का मफाद किसी पार्टी से जुड़ा होता है और आवाम को डरा धमका कर किसी मखसूस पार्टी के गुलाम बना देते हैं। फिर उसके बाद यही लीडर इस कौम को लूट कर चला जाता है। इंतखाबात के मौके पर मस्जिद, मदरसा, मंदिर, गुरुद्वारे, तंजीमों का चक्कर काट कर सपोर्ट की अपील करने वाला जब अपने मफाद की बात आती है तो इसी आवाम को, मस्जिद के मौलियों को धोखा देता है। ऐसे हालात में आप किसको कसूरवार करार देंगे? इसलिए अब सियासत में मुसलमानों को आर या पार की लड़ाई लड़नी होगी, वरना फिर गुलामी की आदत वैसी भी पड़ी हुई है। इसके लिए तैयारी की आखिर क्या जरूरत है? शिवाजी नगर से ही नहीं बल्कि तमाम इलाकों से जहां पे मुस्लिम अक्सरियती है, मुस्लिम लीडरान के चेहरे आप लोगों के सामने हैं। बहुत सारे लीडरान हैं तो उसमें खोजने की कोशिश करें कि कौन सा ऐसा चेहरा है जो आगे जाकर के आपकी खिदमत कर सकता है। जी नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में मेरा यही पैगाम था। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।